वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ड्राइव। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि आपको पता है एंड मीन्स कभी एंड नहीं होता, एफर्ट्स नेवर डाइज। तो आप कोशिश करते रहिए, ऑर्गेनिक से घबराइए नहीं, डोंट मेक इट अ फोबिया, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ डेली इसकी चीज़ों को रिमाइंड करते रहेंगे तो आप ऑर्गेनिक में डेफिनेटली एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम नॉमेनक्लेचर के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर आप लोग क्लास में भी शायद आपका शुरू हो चुका होगा चैप्टर ये। तो इसमें देखा होगा कि एक नॉमेनक्लेचर डायलेमा क्रिएट हो जाता है कई बार कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तो हम किसको प्रायोरिटी दें। आज नॉमेनक्लेचर में हम यही चीज़ें मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो हम किस फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। सपोज़ जैसे आप ये देखें, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, कीटोन ग्रुप को या कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसी तरह इन द स्ट्रक्चर यू कैन सी इट हैज़ एन एल्काइन ग्रुप एंड क्लोरो एटम ऑल्सो, सो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। यहाँ पर भी आप देखें कीटोन ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, किसको प्रायोरिटी दें। इन द नेक्स्ट इज यू कैन सी द एल्कीन ग्रुप एंड एल्कोहल। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स, सबसे ज़्यादा जो हम प्रायोरिटी देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स, वो हम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ये प्रीफिक्स के रूप में यूज़ होता है, इसकी फॉर्म में यूज़ होता है, तो हम कार्बोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर आपका यही मेन फंक्शनल ग्रुप है चेन में, तो आप इसकी जो एंडिंग होगी वो होगी ओइक एसिड के साथ। एंड द एग्जाम्पल फॉर इट इज इथेनोइक एसिड। द नेक्स्ट वन इज सल्फोनिक एसिड, दैट इज SO3H ग्रुप। अगर आपको SO3H ग्रुप नज़र आएगा, इफ़ एंड यू वांट टू यूज़ इट एज प्रीफिक्स, so you will be use the word sulfo, and if you want to use it as suffix you will be using sulfonic acid. For example, the name of this compound is benzene sulfonic acid. The next one is the ester group. In the ester group the chain ends with the word oate. The example of it is methyl ethanoate. The last one is the acid halide. For the acid halide, you will use the word oil halide at the end. The example of it is ethanoyl chloride. Last but not the least is the amide group, and you will use the word ethane amide. So these are the functional groups, and if you see at the priority of it is carboxylic acid is given the number 1, then sulfonic acid group, after that ester group, acid halide group, and amide group. So in this way you will give the priority to these groups. In our next slide you can see that there is the CN group. CN group is known as nitrile group. If we use it as a prefix we will use the word cyano, otherwise we will use it as ethanonitrile. अगर इसके अलावा कोई और इससे हायर प्रायोरिटी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो हम इसी के ही नाम में चेन एंड करेंगे इथेनोनाइट्राइल। अदरवाइज अगर इससे कोई हायर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट है देन वी विल यूज द वर्ड साइनो फॉर द CN ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड. Aldehyde, in the case of aldehyde the main chain will end with al, and you will, for example, ethanol. Then if you use it as you can say prefix, then you will use the word formyl for it if some higher priority group is present. Say next is ketone. For ketone the chain will end in propanone, on, and if you will use it as a prefix you will use the word oxo for it. Then alcoholic groups, if it is the main functional group in the chain you will use the word ol for it and the chain will end, for example, as methanol, and if it is as a prefix you will use the word hydroxy for that. In the next example, thiol, the main chain will end with the ending thiol, methane thiol, and if it is used as a prefix you will use mercapto for it. Then for the amine group, NH2, for the NH2 group
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों H को रिप्लेस करके दोनों एल्काइल ग्रुप आ जाएं, एंड दीज एल्काइल ग्रुप में बी डिफरेंट ऑल्सो. So you will use the word methyl amine for that, and if it is used as a prefix you will use the word amino for it. Now whether alkenes or alkynes, which one of them will take priority? So this is the most common type of confusion that we face in nomenclature. आप प्रायोरिटी से क्या समझते हैं कि आप किसको सबसे ज़्यादा पहले इम्पॉर्टेंस देंगे? तो उसके लिए जब एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट होंगे, द चेन विल एंड विल आइन. नंबरिंग के लिए भी हम इस तरह नंबरिंग करेंगे कि आप देखेंगे कि इसमें आपकी पेंट आपको दिखा रखा है स्ट्रक्चर पेंट 3 in 1 आइन. तो आपके पास इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं. यू सी, सो यू विल टेक नंबरिंग फ्रॉम द आइन बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड से आप नंबरिंग करेंगे उस कंडीशन में. सो इट्स नेम विल बी पेंट 3 in 1 आइन. ओके, नाउ if suppose there is triple bond and double bond also, then how will you number it? Then you will do the numbering so as to get the lowest number to the alkene. एल्कीन को लोवेस्ट नंबर मिले, और लोवेस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? जब हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5. सो इस तरीके से आप नंबरिंग करेंगे. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमेशा प्रीफिक्सेस के रूप में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रोमे के लिए आप हमेशा Br वर्ड यूज़ करेंगे. Br आपको नज़र आएगा, आप उसको 3 ब्रोमो, सपोज इस एग्जांपल में 3 ब्रोमो पेंटेन. सिमिलरली क्लोरो, ये सारे आपके हेलो ग्रुप्स हैं. क्लोरो प्रेजेंट होगा तो पोजीशन देखेंगे, उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे 2 क्लोरो हेक्सेन. इसी तरह फ्लोरो प्रेजेंट होगा तो आप यूज़ करेंगे इसके लिए वर्ड फ्लोरो बेंजीन. आयोडीन आयन आइटम आपको नज़र आएगा, यू विल यूज़ द वर्ड आयोडो फॉर दैट, एंड यू विल ऑल्सो जस्ट सिग्निफाई इट्स पोजिशन ऑल्सो. एंड फॉर द यू कैन से ईथर ग्रुप एल्कॉक्सी, यू विल यूज़ द वर्ड एल्कॉक्सी. इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि एल्कॉक्सी में सपोज आपके दोनों सेम ग्रुप है तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है. इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड मिथॉक्सी मीथेन. ओके, लेकिन सपोज एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, उस कंडीशन में ऑक्सी वर्ड विल गो फॉर द लोअर सब्स्टिट्यूएंट. आप यहाँ पर इसका वर्ड यूज़ करेंगे मिथॉक्सी इथेन. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज एजाइडो. अगर आपको कहीं 3 नाइट्रोजन एटम का ग्रुप मिले तो यू विल यूज़ द वर्ड एजाइडो फॉर इट, एंड इफ इट इज अटैच्ड विद द 3 कार्बन एटम चेन यू विल यूज़ द वर्ड एजाइडो प्रोपेन. NO2 group, you will use the word nitro for this, for example nitroethane. So students, there are some examples also with multiple functional groups. Let's see. Here ketone is present, alcoholic group is present. According to the, you will just see that this acid group is present here actually. You will use, if you do the numbering, you will put the number 1 for the acidic group, you will use the word 4-oxo. कीटोन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? 4 पोजीशन पे. यू विल यूज़ द वर्ड 4-oxo पेंटेनोइक एसिड. इसी तरह से आप इसमें देखिए कि नाइट्रो को आप यहाँ प्रेफरेंस दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, तो आपके पास जो प्रीफिक्सेस हैं वो है ब्रोमीन और क्लोरीन. इसको आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया. 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 नाइट्रो हेप्टेन. इस स्ट्रक्चर में भी आप देख लीजिए कि आपके पास एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और एक एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है. आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया कि कीटोन ग्रुप को प्रायोरिटी दी. आपने फिर चेन हमारी मेन ओन में एंड होगी. सो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे. 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनोन. आप देख रहे हैं ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लोपेंटेनोन. इन द 4th स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ आपका SH ग्रुप प्रेजेंट है. इसके लिए आप मरकैप्टो वर्ड यूज़ करेंगे.
यहाँ पर आप देख रहे हैं ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर ग्रुप की जो चेन होती है वो OH में एंड होगी, सो यू विल पुट इट एज इथाइल 4 मरकैप्टोब्यूटेनोइट। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर में आप देखिए एक डबल बॉन्ड है आपके पास और एक अल्कोहल है, आपने अल्कोहल को प्रायोरिटी दी, मेन चेन विल एंड विद द वर्ड ओल, सो यू विल पुट इट एज पेंट 4 in 1 ol. Similarly, in the last example, you can see that there is one triple bond and the chlorine atom. You will give the priority to the triple bond. So, the numbering will start from the triple bond. Chlorine is the prefix. So, we will write it as 5-chloropent-1-ine. These are some of the examples that I have taken for you कि जिसे आप आसानी से डिफरेंट फंक्शनल जो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक ही चेन में आप उसको आसानी से समझ पाएँ। स्टूडेंट्स आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आप जितने भी इस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे रिटन में उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको नॉमेनक्लेचर की कुछ टिप्स क्लियर होंगे। बेसिकली तो आपके स्कूल में पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो चीज़ें थी जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, आज मैंने आप इस वीडियो के थ्रू वो कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।